फिजिक्स की पाठशाला को सब्सक्राइब करो और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाओ और जरा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, नंबर कम आ रहे हैं तुम्हारे। हेलो गाइस, इट्स फैज अहमद फैज और वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। और आज मैं आप लोगों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का चौथा लेक्चर लेके आया हुआ हूं और इस चौथे लेक्चर का नाम जो है वो है थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चौथे चैप्टर का नाम है थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मल वेलोसिटी के बारे में। ड्राइंग उठाते हैं कुछ। देखिए, ये हमारे पास एक मटेरियल है। देखिए, ये हमारे पास एक मटेरियल है और इस मटेरियल में ये चार पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये चार नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये ठीक। इस मटेरियल का जो नेट चार्ज है वो नेट चार्ज इस मटेरियल का 0 है। ठीक है, अब सुनिए, सबसे कम टेम्परेचर जो होता है इस दुनिया को, जो सबसे कम टेम्परेचर होता है वो होता है -273.16 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलते हैं 0 केल्विन। ये टेम्परेचर सबसे कम होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है ना, मिनिमम टेम्परेचर ये होता है। ठीक, अब देखो, जब किसी मटेरियल को उठाकर हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, किसी भी मटेरियल को हम इस टेम्परेचर से लाके रूम टेम्परेचर पे रखेंगे या उससे ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस, तो उससे क्या होता है, अगर हम इसको एक हाई टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तेजी से घूमने लगेगा। मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 12mv², और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, वेलोसिटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो क्या करेगा, जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 रिवॉल्व करेगा, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ गया, तो फिर आप समझ लीजिए, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ गया, इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको हाई टेम्परेचर पे दिया, प्लस माइनस। ठीक, अभी ये एक एटम है, इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इसको हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उड़ के बाहर चला जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये एक वेलोसिटी से मूव करेगा, और जब ये एक वेलोसिटी से मूव करेगा, उसी वेलोसिटी को हम बोलेंगे थर्मल वेलोसिटी। अब हमने ये पढ़ा है कि जब चार्जेस चलते हैं, जब चार्जेस फ्लो होते हैं, चार्जेस चलते हैं, तो उससे करंट बनती है। मतलब अगर चार्ज के पास वेलोसिटी होगी तो उससे करंट बनेगी। तो क्या इससे करंट बनेगी इस थर्मल वेलोसिटी से? आंसर इज यस और नो। तो चलिए आगे देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज कंडक्टर। ठीक, और इस कंडक्टर को हमने हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करा है, तो इसके अंदर का ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चला गया, दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री इलेक्ट्रॉन। अब एक कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो याद रखिए, एक कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। हमने मान लिया 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके अंदर
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद जब हम इसको जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब वो तेज तेज ऑसिलेट करने लगेंगे, इंक्रीज हो जाएगी, दौड़ने लगेंगे वेलोसिटी देने से। तो जैसे इनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? तो इनकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा वेलोसिटी इनकी हो जाएगी। और ये इसके अंदर ऐसे 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 ये जिगजैग मोशन करने लगेंगे। जिगजैग मोशन। तो पहली चीज, जब भी आप किसी मटेरियल को, किसी भी कंडक्टर मटेरियल को आप टेम्परेचर देंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसा कि मैं यहां लिखना चाह रहा हूं, टेम्परेचर प्रोवाइड करिए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। तो किसी भी मटेरियल को टेम्परेचर आप प्रोवाइड कराइए, उसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और ये कैसा मोशन करेंगे? तो आंसर ये इस तरीके का मोशन करेंगे। ये इस मोशन को हम बोलेंगे जिगजैग मोशन। ठीक, नोट करिए। तो सुनिए, किसी भी मटेरियल को जब आप टेम्परेचर देंगे, कंडक्टर मटेरियल को, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने से किसकी वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होगी और उसके कारण उसके अंदर थर्मल वेलोसिटी आएगी। अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? तो आंसर है, वेलोसिटी जो हमारी होती है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना? वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आगे सुनो, जब एक मटेरियल में क्या होता है, जब एक मटेरियल में हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसके अंदर 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें से क्या होता है, इसके आधे इलेक्ट्रॉन जब हम वेलोसिटी देंगे तो इसके आधे इलेक्ट्रॉन राइट की साइड जाते हैं और आधे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की साइड आते हैं। मतलब बहुत सारा मोशन उसके अंदर होता है। कुछ राइट जाते हैं, कुछ लेफ्ट आते हैं, कुछ राइट जाएंगे तो कुछ लेफ्ट आएंगे। फिर से सुनिए, यहां बनाते हैं, यहां शायद आपको दिखे ना, यहां पे इस मटेरियल में क्या होगा, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड जाएंगे और बहुत से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड आएंगे। ऐसा हम एज्यूम करते हैं। क्यों? क्योंकि 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ राइट जाएंगे तो कुछ लेफ्ट आएंगे, क्योंकि जिगजैग मोशन है, सबको अपनी अपनी जगह जाने की परमिशन है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ राइट जाएंगे, कुछ लेफ्ट जाएंगे। तो ये देखिए, दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो नेट वेलोसिटी हमारी क्या आएगी? नेट वेलोसिटी हमारी आएगी 0। क्यों 0 आएगी? क्योंकि मोशन कैसा है? जिगजैग। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 के पावर 29। तो अगर कुछ आधे राइट जाएंगे तो आधे कहां आएंगे? लेफ्ट। तो आधे गए 100 मीटर पर सेकंड से राइट, आधे आए 100 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट। तो नेट वेलोसिटी क्या हुई? 0। एक +100 तो एक -100। ठीक है, तो याद रखना, हमारी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आएगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जिनको हम बोलेंगे यू एवरेज, वो कैसी होगी? U1 + U2 + U3 + ...
UN डिवाइडेड बाई n किसके इक्वल होगी? तो आंसर 0 के इक्वल। तो थर्मल वेलोसिटी कैसी है? 0। अब करंट किससे बनती है? करंट वेलोसिटी से बनती है। चार्ज के पास वेलोसिटी होनी चाहिए। यहां पे नेट वेलोसिटी क्या है? 0। और अगर नेट वेलोसिटी 0 है तो करंट भी क्या होगी? तो आंसर करंट भी 0 होगी। तो क्या थर्मल वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक करंट बनती है? आंसर इज नो। थर्मल वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जब हम किसी मटेरियल को थर्मल वेलोसिटी देंगे, जब भी किसी मटेरियल को हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर के कारण उसके अंदर थर्मल वेलोसिटी आएगी, लेकिन वो जो नेट थर्मल वेलोसिटी आएगी तो नेट थर्मल वेलोसिटी 0 आएगी, और नेट थर्मल वेलोसिटी 0 के कारण करंट हमारी 0 बनेगी। ये पक्का रूल है। तो थर्मल वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनती। मतलब थर्मल वेलोसिटी इज 0, तो एवरेज वेलोसिटी कैसी होती है? 0। तो अगर थर्मल वेलोसिटी 0 है तो करंट भी हमारी 0 बनेगी। तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी तो होगी, क्योंकि करंट में वेलोसिटी होगी तभी करंट बनेगी इलेक्ट्रॉन के पास। फिर से, कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास अगर वेलोसिटी होगी तो करंट बनेगी, लेकिन वो वेलोसिटी क्या थर्मल वेलोसिटी से बनेगी? आंसर इज नो। वो वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी नहीं होगी। फिर से, किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास अगर वेलोसिटी है तो करंट है, लेकिन वो वेलोसिटी थर्मल वेलोसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्मल वेलोसिटी हमेशा कैसी होती है? 0 होती है। क्यों 0 होती है? 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन, आधे लेफ्ट जाएंगे तो आधे राइट आएंगे। कंजर्वेशन लॉ वो बचा के रखते हैं, एक तरीके से तुम ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल वेलोसिटी। अब टुमारो वी विल स्टडी अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, फलाना फलाना जो भी है। तो खैर, आज के लिए इतना काफी है। तो थर्मल वेलोसिटी हम लोग सीख गए। तो थर्मल वेलोसिटी डू नॉट फॉर्म एनी करंट, थर्मल वेलोसिटी डू नॉट फॉर्म एनी करंट बिकॉज नेट वेलोसिटी ऑफ थर्मल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 के पावर 29, आधे राइट गए तो आधे लेफ्ट आए, और जिगजैग मोशन तभी होगा जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। सो गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।